चंद्रशेखर रावण ने बढ़ा दी सपा और कांग्रेस की टेंशन, मुस्लिम दे देंगे बड़ा साथ। चंद्रशेखर रावण ने बढ़ाई सपा और कांग्रेस की टेंशन, उपचुनाव में खेलेंगे बड़ा दांव। दलितों के साथ साथ अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के मुद्दे पर भी खुलकर उठा रहे हैं आवाज। चंद्रशेखर रावण के इस कदम से छूट गए सपा कांग्रेस के पसीने। चंद्रशेखर आजाद रावण सियासत का वो नाम जिसने काफी कम समय में न सिर्फ अपनी पहचान बनाई है, बल्कि बड़े बड़े राजनीतिक दलों को यह बता दिया है कि राजनीति में विफलताएं सफलता की मोहताज नहीं होती है। चंद्रशेखर रावण ने अब कहीं ना कहीं अपना वो कद हासिल कर लिया है जिससे अन्य पार्टियों को खतरा महसूस होने लगा है। एक तरफ अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर रावण को मायावती के विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा था, लेकिन अब चंद्रशेखर रावण ने कुछ ऐसा किया है कि जिसके बाद मायावती को छोड़िए, राहुल गांधी भी परेशान है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी परेशान हो जाएंगे। अभी तक चंद्रशेखर रावण गिने चुने कुछ मुद्दों पर बात करते थे। चंद्रशेखर रावण को हमेशा इस बात के लिए जाना जाता था कि वो दलितों, शोषितों, वंचितों के मुद्दे को खुलकर उठाते थे, लेकिन अब चंद्रशेखर रावण खुलकर मुस्लिमों के पक्ष में भी बात करने लगे हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा को सपा और कांग्रेस से टक्कर मिली। सपा और कांग्रेस के अलहदा प्रदर्शन ने बीजेपी की आंखें खोल दी। अब यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि चंद्रशेखर रावण की दलित वोटों पर खासी पकड़ है, लेकिन अब नगीना सांसद ने एक ऐसा पासा फेंका है जिससे सपा और कांग्रेस खेमा बड़ी मुसीबत में आ सकता है। दरअसल नगीना से लोकसभा चुनाव जीते भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लगातार चर्चाओं में बने हुए। सांसद बनने के बाद से वे लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, चाहे संसद हो या किसी चैनल को दिया गया इंटरव्यू। वे मुद्दों को लगातार मजबूती से उठाते दिख रहे हैं। अब चंद्रशेखर रावण ने यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले बड़ा दांव चला है। इससे सपा कांग्रेस खेमे की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल भीम आर्मी चीफ लगातार दलितों के साथ साथ अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के मुद्दे पर भी खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने संसद में अपने पहले ही भाषण में देश में मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया था। अब हाल ही में उन्होंने जेल में बंद आजम खान की बात की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चंद्रशेखर की दलित वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ है। वे अब मुस्लिमों के बीच में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में आजम खान और उनके परिवार की गिरफ्तारी को शासन की तानाशाही और अन्याय करार दिया था। इससे पहले आजाद ने कहा था कि कांवड़ यात्रा के दौरान कई दिनों तक सड़कें बंद रहती हैं, लेकिन ईद पर 20 मिनट की नमाज के लिए रोक लगा दी गई। यह ठीक नहीं है। इन मुद्दों पर सहारनपुर में मुस्लिम समाज के लोग भी चंद्रशेखर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने सांसद पद की शपथ लेने के बाद भी एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें नगीना में अन्य जातियों के साथ साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट भी मिला है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब चंद्रशेखर आजाद यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। पार्टी ने अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान तो नहीं किया है, हालांकि बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी मंथन में जुटी हुई है। इधर जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी मंथन में जुटी हुई है, वहीं कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस इस पर विचार कर रही होगी कि चंद्रशेखर रावण अगला कदम क्या कुछ उठाने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, लखनऊ।